हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग भारतीय संविधान चैप्टर से नीति निर्देशक तत्व के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। इसमें हर एक प्रकार से जो भी त्रुटि है या इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन शामिल नहीं है? पहले विकल्प में देखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। तो आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 अनुच्छेद में है। तो अब देखिए, पहला विकल्प जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, यह जो है अनुच्छेद 49 में वर्णित है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। यह जो है आपका अनुच्छेद 51 में वर्णित है। फिर आपका मद निषेध हेतु प्रयास। मद निषेध हेतु प्रयास, यह पॉइंट देखिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी है वह जो है इसी अनुच्छेद के तहत शराबबंदी को लागू करने का प्रयास किया गया है। यह है आपका 47। तो यह इसमें 36 से 51 के बीच में ये तीनों आ जाते हैं। तो इसका जो चौथा विकल्प है संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध, यह जो है नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? तो कुटीर उद्योगों का जो विकास संबंधी सलाह है वह आपके अनुच्छेद 43 के अंतर्गत है, जिसमें कि बताया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, यह सब जो है इसमें शामिल है, जिसमें कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें कि किसी भी, चाहे उसके लिए कानून बनाए चाहे उसके लिए संगठन बनाए, उसमें इन सब चीज़ों की मदद के लिए, प्रोत्साहन के लिए राज्य अपना प्रयास करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, आप जानते होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यह आपका अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता 44 में वर्णित है, जो कि भारत के एकमात्र राज्य गोवा में है। ठीक है। इसके अंतर्गत में नागरिकों के लिए सिविल संहिता में क्या होता है कि राज्य में के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, सबके लिए एक समान कानून है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? यह जो है वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत राज्य की अपनी मर्जी है, वह जो है इसको लागू करे या ना करे, इसके लिए आप न्यायालय का रुख नहीं कर सकते हैं। इस पर कोई भी चर्चा नहीं की जाएगी। यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि उसके अनुरूप माहौल है कि नहीं है, वह लागू करने को अपनी मर्जी पर निर्भर है। ठीक है। अगला है, मिलान करना है अनुच्छेद 40। पहला विकल्प अनुच्छेद 40, तो यह आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन इसका एक हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 41, तो 41 में हो जाएगा आपको काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44, तो यह आपका यूसीसी समान नागरिक संहिता। फिर अनुच्छेद 48, ये आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ऑप्शन, तो इसका एक क्रम से हो गया 1 2 3 4, विकल्प ए हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो इसका जो उल्लेख है आपका 51, अनुच्छेद 51 में, जो कि आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप क्रम से पढ़ने से आपको ज़्यादा याद रहेगा। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35 और 36 से 51। देखिए, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो पहला विकल्प है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्व का जो है सबसे प्रमुख कार्य उद्देश्य जो है यही है। फिर अगला है सामाजिक आर्थिक और न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। और फिर है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये ऑप्शन आपका गलत है, जो कि प्रश्न के लिए ये सही उत्तर यही होगा, क्योंकि धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें से आपको पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जो कि कहता है कि राज्य का कोई भी धर्म अपना धर्म नहीं है, व्यक्ति उसके लिए स्वतंत्र है, चाहे वह जिस धर्म को माने। फिर है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो यह तीनों जो है ए, बी और डी यह जो है इसका उद्देश्य है, जबकि सी इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? तो इसमें से जो आपका ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 है, यह पहले से है। गोवध का निषेध यह भी पहले से है, और यूसीसी यह भी पहले से है। लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह यह जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, उसके तहत बहुत सारी चीज़ को जोड़ा गया था, जिसमें कि आपका 39 का एक जो है अनुच्छेद 39 का क या ए, इसमें जो है मुफ्त कानूनी सलाह के बारे में इसका अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें राज्य जो है मुफ्त कानूनी सलाह में क्या है देखिए, तो इसमें क्या करेगा कि राज्य जहाँ नीति निर्देशक तत्व लागू है वहाँ राज्य आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक को, कमज़ोर व्यक्ति को अपने तरफ से निःशुल्क मतलब व्यवस्था, कानूनी सहायता के लिए व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? स्टेटमेंट है, तो यह कहा था आपका केटी शाह ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व है, उनमें से निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? ठीक है, तो इसमें से देखिए विकल्प में कौन सूचीबद्ध है, मतलब आपके 36 से 51 के अंतर्गत कौन कौन से विकल्प आएंगे। तो इसमें से समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही, 39 के क में है। फिर है समान नागरिक संहिता 44। उसके बाद है छोटे परिवारों का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। यह दोनों जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, तो विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 1 और 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो यह प्रश्न तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि आप बार बार इसको पढ़ रहे हैं। भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसके बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है यह आपकी राज्य का जो सरकार है उस पर निर्भर करता है, उसके मन पर निर्भर करता है, या उसके वातावरण पर निर्भर करता है, वह लगाए या नहीं लगाए। इसके लिए हम लोग या तो मौलिक अधिकार है नहीं जिसके लिए हम लोग वाद कर सकते हैं या न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। यह जो है नीति निर्देशक तत्व यह एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार के लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। यह राज्य की इच्छा पर निर्भर है, जिसमें कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन हो। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए आपका समान वेतन यह आपको नीति निर्देशक तत्व में सुनिश्चित किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि आपका 39 का क है, अनुच्छेद 39 का क, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, इसमें सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भी है, और समान कार्य के लिए समान वेतन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो मुख्य कारण क्या है जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य या सिद्धांत यही है। ठीक है, नेक्स्ट है
सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हम लोगों ने विश्लेषण के दौरान इसके बारे में बात कर लिया है, तो आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। 39 का ए या क, हिंदी के अक्षर में क हो जाएगा या इंग्लिश के लेटर में ए हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह जो है आपका अनुच्छेद 36, ऑप्शन ए 36 में वर्णित है। 36 में क्या है? 36 में है आपका कि राज्य की परिभाषा दिया हुआ है कि राज्य कैसा हो, कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, तो उसके लिए अनुच्छेद 36 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। फिर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो आशा की जाएगी क्योंकि आपको अधिकार तो है ही नहीं, या सिर्फ आशा कर सकते हैं क्योंकि राज्य का मन पर निर्भर है, राज्य के इच्छा पर निर्भर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 वर्ष, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो कि आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में है। फिर इसके लिए 86वां जो है संविधान संशोधन 2002 भी हुआ। उसके में क्या सुधार हो गया? उसमें हो गया कि आपका 21 का क या ए, ठीक है, उसके तहत 86वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत 21 का क, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार किस में है? 12 से 35 में है। तो इसमें क्या किया कि 21 के क के रूप में इसको शामिल कर दिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है, ठीक है, उसी के क में शामिल कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में 21 के क में शामिल कर दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, और यह पहले से ही नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 में शामिल था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व तो सब कुछ इस पर जो निर्भर करता है, इसका सारा कार्य प्रयोजन या राज्य पर निर्भर करता है। तो यह जो है राज्य के महत्व के लिए है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है, तो यह राज्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसमें देखिए, पहला है अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह आपका अनुच्छेद 17 में शामिल है। अधिकार आपका किस में है? 12 से 35, ठीक है, और आपका ये नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है? 35 के बाद 36 से 51। तो 17 क्या हो गया? 17 आपका मौलिक अधिकार में हो गया। फिर आने जाने की स्वतंत्रता, तो आने जाने की स्वतंत्रता आपका जो 19 से 22 है, अनुच्छेद 19 के आपका घ या डी बोल सकते हैं उसको, 19 के डी में आप भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता आपको दी गई है, तो यह आपका अधिकार के अंतर्गत आ गया। फिर है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 है, जिसमें कि अनुच्छेद 25 में कोई भी नागरिक कोई भी धर्म को मान सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। तो इसका धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। फिर आपका कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ऑप्शन डी। तो विकल्प तो आपको 3 अगर गलत हो गए तो चौथा तो ही आंसर होगा, लेकिन कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है वह किस में दिया हुआ है? यह आपका अनुच्छेद 43। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन जो है राज्य करेगा, यह आपका नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? तो इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, यह आपका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसमें क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या किया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, ऐसा आपके नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक है,
अनुच्छेद 50 के अंतर्गत ऐसा है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए फिर विकल्प के अनुसार देखेंगे। मद्य निषेध, बिल्कुल आपका 47, इसके तहत बिहार में अभी शराबबंदी है। फिर है काम का अधिकार, ठीक है, काम का अधिकार भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है। फिर है समान कार्य के लिए समान वेतन, यह भी आपका अनुच्छेद 39 के क के अंतर्गत है। लेकिन सूचना का अधिकार जो है, ऑप्शन डी जो है सूचना का अधिकार, यह जो है किसी भी तत्व या तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, निर्देशक तत्व के अंतर्गत। यह आपका एक्ट लाया गया था इसके लिए, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके लिए 2005 में एक्ट लाया गया था। उस एक्ट के तहत इसको लागू किया गया था 2005 में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा इसमें से जो 42वां संशोधन 1976 के तहत नहीं जोड़ा गया है। इसका देखिए, सब शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा, इसको जोड़ा गया है। समान न्याय एवं निःशुल्क सलाह, यह भी जोड़ा गया है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, और है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो ए, बी और डी, यह जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। जबकि सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, यह जो है उसके तहत बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो देश के शासन के लिए कौन सा आधारभूत है, यह हो जाएगा आपका नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि राज्य की संकल्पना जो है वह बिना नीति निर्देशक तत्व के नहीं हो सकती। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपने पढ़ा होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यह 3 शब्द जो है इसके तहत जोड़ा गया था। जिसमें समाजवादी के तहत जो है, इसके पहले वाला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ था। इसमें से जो निःशुल्क विधिक सहायता है, सिर्फ 39 का क, सिर्फ इसी को जोड़ा गया है, ठीक है, बाकी यह सब पहले से ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम प्रश्न है, अनुच्छेद 36, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उससे संबंधित बातें लिखी गई है। तो अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है, यह अनुच्छेद 36 से 51 जो 36 में प्रारंभ है आपका तत्वों का, उसमें पहला में एक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राज्य की परिभाषा 1 नंबर। फिर है आपका अनुच्छेद 40, यह बार बार पूछता है, इसको याद रखिएगा, यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। फिर अनुच्छेद 42, यह प्रसूति की राज्य सहायता करेगा, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उसके लिए किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी हो। तो इसमें से इसका सी हो जाएगा। फिर है अनुच्छेद 46 जो है SC ST जनजाति के कल्याण के लिए राज्य कदम उठाएगा, इसके बारे में चर्चा है, इसका 4 नंबर हो जाएगा। तो क्रम से है 1 2 3 4, ऑप्शन इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद इतना पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि अच्छी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आप मेहनत करिए और हम लोग उसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे।